हीना ने धोखा दिया। आज की यह कहानी है मेरी और एक हीना की, जिसमें हम दोनों के प्यार की शुरुआत फेसबुक के जरिए होती है। इस कहानी में मेरे और उस हीना के बीच में ऐसी कौन सी घटना घटी कि हम दोनों लाइफ में अलग हो गए। इस कहानी में अनेकों ऐसी बात जानने को मिलेंगी जो आपको रोने पर मजबूर कर देगी। 2022 में मेरी और उस हीना की मुलाकात फेसबुक पर हुई थी। दोनों चैटिंग किया करते थे और धीरे धीरे हम एक दूसरे से प्यार करने लगे। हीना और मैं काफी अलग थे। उसे किसी अजनबी से कोई मतलब नहीं होता था। अपनी मम्मी और हमारे सिवा और किसी से बात नहीं करती थी। हीना की अपने पापा से नहीं बनती थी। वो अक्सर हीना को डांटते रहते थे, इसलिए हीना को अकेले ही रहना पसंद था। उसका नेचर ही ऐसा था। मुझे ऐसे ही लड़की चाहिए थी जो सिंपल हो। हम दोनों में बहुत प्यार हो गया था, लेकिन कभी कभी हम दोनों की लड़ाई भी हो जाती थी। हीना जब कोई गलती कर दी तो मैं उसे डांट देता। हीना चुप हो जाती और वो नहीं लगती। मैं उसे सब कुछ भूल कर उसे मनाता था। मैं हीना की आंखों में आंसू नहीं देख सकता था। हीना जब भी रोती थी मैं उसे प्यार से मनाता था। फिर मैं हीना से हमेशा एक ही बात कहता था, अगर मेरी वजह से कभी तुम्हारी आंखों में आंसू आए और तुम्हें कभी मुझसे दूर जाना हो, मुझसे दूर जाने से अगर तुम्हें खुशी मिलती हो तो तुम चले जाना। मुझे छोड़ के तुम्हारी खुशी के लिए मैं तुमसे दूर हो जाऊंगा। तुम्हारी खुशी से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। और तब हीना कहती है मुझसे, मुझे तुम्हारे साथ रहना, तुमसे कभी दूर नहीं जाना। ऐसे ही लगभग 1 साल बीत और वक्त के साथ हीना भी बदलने लगी थी। जो काम वो कभी नहीं करती थी वो करने लगी थी और मुझसे बात करना, झूठ बोलना सीख चुकी है। मुझे को ये सब पसंद नहीं था। मैं कहता था कभी मुझसे झूठ मत बोलना। जब कोई झूठ बोलता है तो धोखे जैसा लगता है, तो तुम कभी मुझसे झूठ मत बोलना। लेकिन हीना अब चेंज हो रही थी। उसे परवाह नहीं थी कि मुझको को बुरा लगता है। हीना जब किसी अनजान लड़के से बात करती, मेरे पूछने पर झूठ बोल देती। मैं हीना से बहुत प्यार करता था। मैं उसे खोना नहीं चाहता था। मुझको को डर था कि कोई मुझसे उस हीना को छीन न ले। मेरे लिए हीना से बढ़कर कुछ नहीं था। मैं हीना के साथ पूरी जिंदगी रहना चाहता था, लेकिन हीना के दिल में कुछ और ही चल रहा था। हीना बदल रही थी। मुझसे ज्यादा वो दूसरों से बात करने लगी थी। इस बात को लेकर हम दोनों की लड़ाई भी होने लगी। हीना के घर वालों को भी ये बात पता चल गई। फिर हीना का फोन आना कम हो गया। मैं उसके फोन का इंतजार करता रहता था। मैं इधर से फोन भी नहीं कर सकता था, क्योंकि हीना के पास मोबाइल नहीं था। अपनी मम्मी के फोन से बात करती थी। मैं डर रहा था कि कहीं हीना मुझे छोड़कर तो नहीं चली जाएगी। 2 महीने और बीता। अचानक हीना का फोन आना बंद हो गया। मुझको कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं क्या करूं क्या ना करूं, ना चाहते हुए भी मैंने हीना को फोन किया तो हीना की मम्मी ने फोन उठाया। मैंने हीना के बारे में पूछा और हीना के बारे में सब कुछ बताया और मैंने कहा आप हमारी शादी करवा दो, मैं उससे बहुत खुश रखूंगा। हीना की मम्मी ने कहा कि ये शादी नहीं हो सकती। उन्होंने मना कर दिया और फोन रख दिया। मैं अब कुछ नहीं कर सकता। हीना हमको को ये बात बताती रहती थी कि शादी आप ही से करेंगे। अक्सर मैं भी हीना से पूछताछ करता रहता था कि अगर हमारे घर वाले हमारी शादी से मना कर देते हैं तो तुम क्या करोगी। तो हीना कहती थी मैं अपने घर वालों को मना लूंगी और अगर वो फिर भी नहीं मानते तो सब कुछ छोड़कर तुम्हारे पास आ जाएंगे। फिर मैं कहता था कि तुम ऐसा कभी नहीं करोगी, हम दोनों मिलकर घर वालों को मना लेंगे। लेकिन अब तो हीना की मम्मी ने मना कर दिया था। हीना भी अब बहुत कम फोन किया करती थी और एक दिन हीना ने फोन किया और मुझसे कहा तुम हमेशा मुझे कुछ देखना चाहते थे ना। तुम हमेशा कहते थे कि तुम मेरी खुशी के लिए कुछ भी करोगे। मैंने कहा हाँ मैं तुम्हारी खुशी चाहता हूँ, लेकिन तुम आज ये क्यों पूछ रही हो। तो हीना ने कहा अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, मेरी खुशी के लिए मुझे छोड़ दो। मैंने कहा तुम ऐसा क्यों कह रही हूँ, अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे बताओ, मुझे माफ कर दो, लेकिन प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। लेकिन हीना नहीं मानती है। मैं रोते हुए कहता हूँ ठीक है,
जा रही हो तो अपना ख्याल रखना, खुश रहना, और मुझे छोड़कर जाने की वजह तो बताती जाओ। कम से कम मुझे ये तो पता रहेगा कि तुमने मुझे क्यों छोड़ा। हीना कहती है, मैंने कहा ना, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। अगर तुम सच में मुझसे प्यार करते हो तो आज के बाद अपनी शक्ल मत दिखाना। मैंने इससे पहले कुछ कहा था। हीना ने फोन काट दिया। मैं परेशान था, रो रहा था, मैं अपना सब कुछ खो चुका हूँ, मुझे ऐसा महसूस हो रहा था। हीना को रोकना चाहता था, लेकिन मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पाया। मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी, मैं किसी से बात नहीं करता, कहीं नहीं जाता। मुझे को धीरे धीरे बुरी आदत लग गई। मुझे अपनी लाइफ से कोई मतलब नहीं था। सोचता था कि जो लड़की मुझसे बहुत प्यार करती थी, मुझे छोड़कर क्यों चली गई। इसी सोच में मैं लगा रहता था। धीरे धीरे 1 साल और बीत गया। मैं अब जॉब करने लगा था। अचानक एक दिन पूरे 1 साल के बाद हीना ने मुझको को फोन किया। मैं फोन नंबर देख चौंक गया। मैंने फोन उठाया और इससे पहले कि मैं कुछ कह पाता, हीना फोन पर रोने लगी। मैं डर गया था उसका रोना देखकर। फिर मैंने हीना से पूछा, हीना कैसी हो तुम, और क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो, तुम ठीक तो हो ना। पर हीना जवाब देने के बजाय बहुत रो रही थी। वो ठीक से कुछ बोल नहीं पा रही थी। काफी पूछने के बाद हीना ने कहा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। तुमने मेरी बहुत हेल्प किया है, तुमने मुझसे इतना प्यार किया, फिर भी मैं तुम्हें छोड़कर चली गई, तुम्हें धोखा दिया। जानती हूँ मैं माफी के लायक नहीं, अभी मुझे माफ कर दो, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। तो मैंने कहा, नहीं कोई बात नहीं, तुम मेरी किस्मत में नहीं थी, इसलिए मुझे नहीं मिली। मुझे इस बात का दुख नहीं कि तुम मुझे छोड़कर चली गई। मुझे आज तक पता ही नहीं चला कि मेरी गलती क्या थी, जो तुमने मुझे यूं छोड़ दिया। मैं तुम्हारे जाने की वजह क्या थी रोज सोचता हूँ। ये आखिर क्यों, क्या गलती थी मेरी जो तुम मुझे छोड़कर पल में चली गई। एक सवाल है तुमसे, तुम मुझे बस इतना बता दो कि तुम्हारा मुझे छोड़कर जाने की वजह क्या थी। मुझे तुम्हारी कसम जिंदगी में कभी भी मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। हीना मेरी ये बातें सुनकर और रोने लगी। फिर हीना बताती है, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, गलती मेरी है। मेरी माँ ने मुझे कसम दी थी कि आज के बाद तुम मुझसे कभी बात मत करना, इसलिए मैं तुमसे दूर हुई। तुम मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हारी जरूरत है, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। हीना ने कहा, तुमने मुझसे एक बार कहा था कि तुम्हारे बिन मैं एक पल भी जी नहीं सकता हूँ। गलती तुम्हारी नहीं है और इन सब से मुझे कोई शिकायत भी नहीं है। मुझे बुरा सिर्फ इस बात का लग रहा है कि मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया, लेकिन मेरी ख्वाहिश हमेशा से यही रही थी, तुम हमेशा खुश रहो। इस 1 साल में बहुत कुछ बदलाव हुआ। मैं अब पहले जैसा नहीं रहा, अब मैं प्यार से बहुत दूर हो गया। हीना ने कहा, नहीं तुम प्लीज वापस आ जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत है, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। मैंने उससे कहा, मैंने तुम्हें माफ कर दिया है, लेकिन मैं वापस नहीं आ सकता। इस प्यार से धोखा मिलने के बाद बहुत मुश्किल से संभाला है मैंने खुद को। अगर तुमको अभी मेरी किसी बात से तुम्हें बुरा लगे, तुम्हें तकलीफ हो, लेकिन बस इतना ही याद रखो, तुम्हारे लिए मैंने बहुत कुछ खोया है। आज मैं सांस ले रहा हूँ, लेकिन जिंदगी का कोई मतलब नहीं है और मुझे कुछ नहीं कहना। अब तुम्हारे और मेरे रास्ते अलग हो गए हैं। मैंने फोन काट दिया। उसकी आंखों में आंसू थे। ऐसा लग रहा था जैसे ही उसके अंदर से कुछ टूट गया। लेकिन मैं आज उस लड़की से आज भी उतना ही प्यार करता था जितना पहले करता था, लेकिन अब हालात से डरता हूँ। मैं अब लड़की पर भरोसा करने से डरता हूँ, उस लड़की को दोबारा खोने से डरता था, इसलिए हीना से दूर ही रहना चाहता था। प्यार करना इतना आसान नहीं। आजकल लड़के लड़कियां एक दूसरे की तरफ आकर्षण को प्यार समझने लगते हैं, लेकिन क्या वो सही प्यार होता है? दूसरे से किए वादों पर जिंदगी पर टिका रह सकता है? ये सिर्फ एक हीना की कहानी नहीं है, ये कई लड़कियों की कहानी है जो इसी तरह की परेशानियों को पैदा करती हैं। प्यार के कुछ दिन बीत जाने के बाद और आखिरकार में ये टूट जाता है। प्यार करना बुरी बात नहीं,
लेकिन अगर कोई किसी से प्यार करें तो इस प्यार को सम्मान दे। इस कहानी का यही अंत होता। अगर हमारी यह कहानी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। थैंक यू।